किसानों ने एक बार फिर दिल्ली चलो का नारा दिया है। हरियाणा, पंजाब और देश के दूसरे राज्यों के किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। 13 फरवरी से किसान और पुलिस जवान आमने सामने आ गए हैं। ये भारत, पाकिस्तान, चाइना, वर्मा या बांग्लादेश का कोई बॉर्डर नहीं है। ये दिल्ली एनसीआर की सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर का नजारा है। साल 2000 में करीब एक साल तक चले आंदोलन की मदद से किसानों ने नरेंद्र मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करवाया था। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण आज मैं ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि फिर से कुछ ही महीनों के बाद वापस किसान अपनी मांगों के साथ दिल्ली चलो का नारा दे दिया है। और ऐसा किसानों ने क्या कर दिया है कि पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग, रबर बुलेट्स, टीयर गैस सेल्स के साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया का भी सामना करना पड़ रहा है। इस बार अमित शाह और योगी आदित्यनाथ लाल कर देंगे, विशेष स्थान का गुड़गांव बना देंगे। वैसे उस शहर का नाम अब गुड़गांव बदल के गुरुग्राम हो गया, लेकिन मेरा तंज आप समझ सकते हैं मैं कहां बोल रहा हूं। हरियाणा के बाद अब दिल्ली पुलिस भी इसको लेकर सतर्क हो गई है। बॉर्डर पर किसानों को रोकने, दंगाइयों से निपटने के इंतजाम पुलिस कर रही है। Protesting farmers have clashed with the police after resuming their march towards the capital. More than 200 Indian farmers' unions are set to hold a mega protest on the 13th of February. They are calling it Delhi Chalo. Since late last month, tens of thousands of Indian farmers have camped along highways outside New Delhi's borders. इस फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 को हमें समझने के लिए इसे हमें चैप्टर वाइज समझना पड़ेगा। नंबर 1, क्या सरकार ने पिछले वादे पूरे नहीं किए? नंबर 2, क्या सरकार ने किसानों से बातचीत की है? नंबर 3, कितने किसान संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? नंबर 4, किसान आंदोलन 2.0 की टाइमिंग। नंबर 5, किसानों की क्या क्या मांगे हैं? नंबर 6, विपक्षी दलों ने क्या क्या कहा? चैप्टर 1, सरकार ने पिछले वादे पूरे नहीं किए। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 विवादास्पद कानून को रद्द कर दिया था। इसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने से चल रहे किसान आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकार ने पिछले वादे पूरे नहीं किए हैं। किसानों की एक मांग यह भी है कि सरकार पिछली बार उठाई मांगों को पूरी करे। 12 जुलाई 2022 को ही केंद्र ने एक एक्सपर्ट समिति की स्थापना की, जिसमें पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को इसका अध्यक्ष नामित किया गया। समिति में 29 सदस्य शामिल थे, जिसमें से 4 केंद्र सरकार के सचिवों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अन्य 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसकी आलोचना की गई। समिति में कृषि कानून का विरोध करने वाले किसी भी अर्थशास्त्री या एक्सपर्ट की अनुपस्थिति को लेकर भी चिंता की गई। केंद्र ने पिछले साल 18 अक्टूबर को 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। नवंबर 2021 में सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। उस दौरान सरकार ने उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा किया था। इसके साथ ही कुछ और मांगों को भी पूरा करने का वादा किया था। लेकिन 2 साल बाद अब किसान वापस से अपनी बची हुई मांगों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे हैं। 13 फरवरी का दिल्ली चलो का नारा उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है। चैप्टर 2, क्या सरकार ने किसानों से बातचीत की है? केंद्र सरकार ने इस बार किसानों के दिल्ली चलो मार्च से पहले ही बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच पहली बैठक 8 फरवरी को हुई, दूसरी बैठक 12 फरवरी को हुई। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा सहित केंद्रीय मंत्रियों ने महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। करीब 5.5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में एसकेएस गैर राजनीतिक के नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर सहित अन्य लोग शामिल हुए। हालांकि ये बातचीत बेनतीजा रहा। किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, मैं किसानों से आग्रह करना चाहूंगा कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। हम अब भी आशान्वित हैं और उन्हें बैठक के लिए आमंत्रित करेंगे। हमने 2 दौर की वार्ता की है और मैंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ इसमें भाग लिया है। हम चंडीगढ़ भी गए और राज्य सरकारों को भी इस बारे में समाधान निकालने के लिए आमंत्रित किया। चैप्टर 3, कितने किसान संगठन इससे जुड़े हैं? इस दिल्ली चलो मार्च को विभिन्न किसान संगठन नेतृत्व कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने दिल्ली चलो 2.0 का ऐलान किया।
एसकेएस गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा केएमएस के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर इस आंदोलन के मुख्य चेहरा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस मार्च में 17 संगठनों के समर्थन का दावा किया है। अब राकेश टिकैत ने भी किसान के मार्च का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, अगर सरकार दिल्ली की ओर मार्च कर रहे इन किसानों के लिए कोई समस्या पैदा करती है तो हम उनसे दूर नहीं है, हम उनके समर्थन में हैं। चैप्टर 4 आंदोलन की टाइमिंग। दरअसल इस बार जो आंदोलन हो रहा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। इसका मतलब किसान जानते हैं कि चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है और सरकार अपने लिए कोई परेशानी खड़ी करना नहीं चाहेगी। ऐसे में जब 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं तो सरकार पर अपने वादे पूरे करने के लिए दबाव बनाने का सही वक्त है। चैप्टर 5 किसानों की क्या क्या मांगे हैं। सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानोन को उनकी फसल की लागत से 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की गई है। सभी फसलों का मूल्य डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के निर्देशों के अनुसार C2+50% फार्मूले के तहत दिया जाए। गन्ने की फसल के लिए एमएसपी डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार दी जानी चाहिए। हल्दी सहित सभी मसाला वस्तुओं की खरीद के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाना चाहिए। किसानों और खेत मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी। पिछले दिल्ली आंदोलन की लंबित मांगे पूरी की जाए। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले में न्याय किया जाए। दोषी अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए और समझौता के मुताबिक घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाए। आपको बता दें कि 2021 में लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 4 किसानों को कथित तौर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोले की गाड़ी ने कुचल दिया था। किसान सरकार से उस घटना में मारे गए लोगों के परिवार को नौकरी और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली आंदोलन समेत देश भर में हुए सभी आंदोलनों के दौरान किसानों पर दर्ज किए सभी तरह के मुकदमे रद्द किए जाए। आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों और मजदूरों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। दिल्ली आंदोलन में शहीद स्मारक के लिए मुआवजा, सरकारी नौकरी और दिल्ली में जमीन दी जाए। दिल्ली आंदोलन के दौरान बिजली संशोधन विधेयक को उपभोक्ताओं को विश्वास में लिए बिना लागू नहीं करने पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे पिछले दरवाजे से अध्यादेशों के जरिए लागू किया जा रहा है। इसे खारिज किया जाना चाहिए। वादे के मुताबिक कृषि क्षेत्र को प्रदूषण अधिनियम से बाहर रखा जाना चाहिए। भारत को विश्व व्यापार संगठन के समझौते से बाहर आना चाहिए। विदेशों से कृषि वस्तुओं, दुग्ध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस आदि पर आयात शुल्क कम नहीं किया जाना चाहिए बल्कि और बढ़ाया जाना चाहिए। भारतीय किसानों की फसलों पर प्राथमिकता के आधार पर खरीदा जाए। 58 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन योजना लागू की जाए। सरकार को खेत को इकाई मानकर प्रीमियम भुगतान कर फसल की बीमा योजना लागू करनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी के रूप में लागू किया जाए। इस किसान आंदोलन में मनरेगा मजदूरों के लिए 200 दिन की दिहाड़ी और प्रति दिहाड़ी 700 रुपए की मांग भी की है। इस योजना में कृषि कार्य को भी शामिल किया जाना चाहिए। चैप्टर 6 विपक्षी दलों ने क्या कहा। किसानों को भी विपक्ष का साथ मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर अन्नदाता को रोकने और उनकी मांगों को भुला देने का आरोप लगा रही है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। इस चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरा काम पसंद आता है तो इस QR कोड से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।